सो फर्स्टली निशत, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। आप लोग बच्चों को एक बार बताना चाहोगे कि आपकी बायो में कितनी परसेंटाइल आई है बेटा? हाँ, मेरी बार में 100% है लाइफ। वेरी गुड बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरे को बहुत जान के बाद बहुत अच्छा लगा कि किसी बच्चे की 100% आई है। ठीक है, तो फर्स्टली मेरे को ये बताओ, आपने ऐसा क्या स्ट्रेटेजी यार फॉलो की कि तुम्हारी बिल्कुल 100% आई? बिकॉज बायो का अगर हम लोग इस बार पैटर्न देखें, पिछले कुछ सालों से थोड़ा सा डिफरेंट था, है ना? हाँ थोड़े से जो क्वेश्चंस थे वो हल्के से करेक्ट इनकरेक्ट टाइप ज्यादा थे। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो था इस बार वो पहले के टाइम से थोड़ा सा इवॉल्व हुआ है। तो हाँ। आपने ऐसा क्या किया यार जो आपके फुल आ गए? आपने पेपर के टाइम पे कौन सी चीजों का ध्यान रखा और प्रेपरेशन कैसी की, जरा बच्चों को थोड़ा सा बता दीजिए बेटा, ताकि बच्चों को थोड़ा सा गाइडेंस मिले किस तरीके से बायो पढ़नी चाहिए। अगर एक सीयूईटी का टॉपर ये बात बताएगा तो बच्चों को शायद से ज्यादा ये चीजें समझ आएंगी। तो मैंने एनसीईआरटी को बहुत बार रीड किया। और ऑलरेडी 3 टाइम्स मैंने रीड किया, और बहुत सारे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की। जो हाँ। आपके जो निचोड़ सीरीज जो थी। तो हम्म। निचोड़ सीरीज में जो क्वेश्चन जो प्रैक्टिस की जो सेशन थी, तो उसको हाँ। मैंने 3 टाइम्स अटेम्प्ट की। तो मैंने, अच्छा। हाँ, मैंने उसको एक ही क्वेश्चन को बार बार लगाया क्योंकि ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन दिमाग में आपके नहीं रहता। हाँ एग्जैक्टली और तो आपने ईबीपी वगैरह भी सारे देखे थे एनालिसिस के बाद जो क्वेश्चंस लगाते जा रहे थे? मैंने और जो आप जो क्वेश्चंस के बाद की ये आंसर, मतलब ये आंसर क्यों इसका आंसर है और बाकी सब क्यों नहीं है, तो आप जो कहते थे उसको मैंने बहुत अच्छे से सुना क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते थे। हाँ तो एग्जैक्टली यही चीज बच्चे नहीं समझते कि कितनी बार जो क्वेश्चन है ना वो हाँ ट्विस्ट कर करके आता रहता है, ताकि उसके कोई भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, वहीं से कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं। बट अगर वो एक्सप्लेनेशन जो आप लोग अच्छे से सुनते हो वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि जब मैं उस समय सेशंस भी लेती थी, कुछ बच्चे बोलते थे मैम आओ ना डायरेक्ट आंसर टिक कर दो। बट हाँ वो चीज हम लोगों को कहीं ना कहीं पता है कि वो एक कॉन्सेप्ट, अगर एक क्वेश्चन है तो वहां से कितनी सारी चीजें बन सकते हैं। एंड शायद कहीं ना कहीं आपने वो चीज को पकड़ हाँ लिया। एंड दैट्स हाँ व्हाई यू आर द सीयूईटी बायोलॉजी टॉपर, वन ऑफ द स्टूडेंट जिनकी फुल परसेंटाइल है बेटा, है ना? तो और क्या किया था बेटा आपने, लाइक और प्रेपरेशन मेरे पूरे पास साल थोड़ी की थी? ऑब्जेक्टिव बुक्स भी थी, मैंने उसका भी बहुत क्वेश्चन लगाया। एंड अच्छा। आप तो ये सब कुछ अगर आपको मतलब 1 टाइम 2 टाइम्स अगर आपको हो जाए, फिर आप और भी क्वेश्चन आंसर सीरीज है यूट्यूब में, आप वो भी लगा सकते हो। मतलब बिल्कुल। होता है कि आपको बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। हम्म। एग्जैक्टली ज्यादा फोकस होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, है ना? हाँ हाँ। और आपको ऐसा क्या, आपने मतलब पूरे साल भर में ऐसा क्या किया कि लाइक सीयूईटी की प्रेपरेशन साथ साथ की, लास्ट में की, क्या की, थोड़ा सा बच्चों को बताओ एक बार। तो क्या टिप्स मैं देना चाहोगे आप? तो मेरी जर्नी 12th के बाद नीट के लिए 1 साल ड्रॉप ली थी। हाँ। तो मैंने सब कुछ ठीक चल रहा था। 6 मंथ बाद मुझे हुआ कि नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। हाँ। मुझे तो सीवीटी क्रैक करनी है और उसके बाद मुझे एग्रीकल्चर पढ़नी है। अरे तो वाह। उसमें बहुत टफ था कि बहुत लोग बहुत कुछ कहा कि क्यों नहीं बिल्कुल चुना। बेटा, लोगों का तो एक चीज याद रखना, मैं ऐसे बच्चों को बहुत बार बोलती हूँ बेटा, लोगों का तो काम कहना है, अगर वो नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? अगर वो अपनी जॉब ही नहीं करेंगे, कहने वाली बात, तो फिर हमारे लिए मोटिवेशन क्या रह जाएगा, है ना? ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एकदम से बोलो अब मुझे ये नहीं करना कुछ और करना है, तो कहने वालों के तो मुंह बंद नहीं होते, है ना? और आपने एक ऐसा शिफ्ट लिया कि मैं जिस फील्ड में जाऊंगी वहां टॉप करके छोड़ूंगी। हाँ। तो उस टाइम बहुत करेज लगा कि पेरेंट्स को भी बताना कि मुझे नीट नहीं करना, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर एक मोमेंट में बहुत सपोर्ट की कि नहीं, तुम्हें जो करना है करो। हाँ। तो उसके बाद मैंने, और उस टाइम बहुत ये था कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन वाला टाइप भी था कि फोन में ज्यादा घुस गई। तो हाँ। उसके बाद, हाँ, तो उसके बाद सब कुछ से निकल के आना बहुत था टफ कि आप अगर ठान लो कि नहीं, मुझे क्रैक करनी है, मुझे अच्छी मार्क्स लेके आनी है, तो अब अब जरूर वो कर सकते हो। तो हम्म। ऐसे ही मैंने मेंटली अब मतलब स्ट्रांग रहा, एंड उसके बाद मैंने अपने फिर से सीयूईटी की जर्नी स्टार्ट की। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं आप बोलना चाहते हो कि जब तक अंदर से ना आए, बाहर का हाँ कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। कि अभी मैं मान लो कोई मोटिवेशनल थॉट सुन के आ रही हूँ कि ये कर दूंगी वो कर दूंगी, नहीं होगा जब तक वो चीज अंदर से ना आए, है ना? बहुत होता था कि मैं मोटिवेशनल वीडियो देखती, तो मतलब अब
आप जिस टाइम देखते हो उस टाइम बहुत होता है कि हाँ मोटिवेशन मिल गया, मोटिवेशन मिल गया, बट आप जब फोन बंद कर देते हो तो एज यूजुअल हो जाता है। एग्जैक्टली exactly. तो आपने अंदर से बेटा तो थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दिया, या फिर आपने मतलब कभी कभी होता है ना कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप कंसिस्टेंट थे, डिसिप्लिन, कोई ऐसी चीज जिसका साथ आपने बिल्कुल छोड़ा ना हो पूरी जर्नी के टाइम पे? आपको कंसिस्टेंट बहुत ज्यादा रहना हाँ, पड़ेगा, क्योंकि बायो ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी, बार बार पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एग्जैक्टली exactly. आप बहुत ज्यादा भूल जाते हो, बहुत कुछ है एनसीईआरटी में, हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। तो हम्म आपको एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम, एंड हम्म। क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। हाँ। और ऐसा कोई चीज आपने, आपको लगा कि अगर मैं ये मिस्टेक्स नहीं करती तो कहीं ना कहीं मेरी जो प्रेपरेशन है वो थोड़ी और स्मूथ हो जाती? तो वैसी कौन सी मिस्टेक्स आपको पर्सनली लगती है कि अगर कोई भी जो ये पॉडकास्ट देख रहा है वो बच्चा अगर ये मिस्टेक स्टार्टिंग से ना करे तो उनकी सीयूईटी की जो जर्नी है बेटा थोड़ी और स्मूथ हो जाएगी? तो वो ऐसे कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको लगता है कि एक एस्पिरेंट को, सीयूईटी एस्पिरेंट को नहीं करनी चाहिए, कि स्मूथ यार बिल्कुल मक्खन सी उनकी जर्नी रहे? थोड़ा इसके बारे में बताओ। तो ज्यादा मतलब रिसोर्स के अंदर, रिसोर्स के चक्कर में मत भागो कि मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे ये भी पढ़ना है। मतलब एक वेरी ही चीज में नाइस, सोच दिस इज रहो व्हाट आई कि वाज एक्चुअली हाँ, एक्सपेक्टिंग कि कोई हाँ, ऐसा बोले। ठीक है, क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं कि एक ही टॉपिक को 10 जगह से पढ़ लिया। हाँ, अब हाँ, एक 10 जगह के बहुत। टीचर की पढ़ो हाँ, किसी से भी, यू आर हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट, हाँ, पढ़ो किसी से भी बेटा। बट एक वो चीज होती है ना यार कि जिस टीचर का समझ आता है उसी से कर लो, और क्योंकि तुम सेल्फ जब, स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, 10 तरीके से भागते हो, 10 लोगों के अलग तरीके, एक की भी ट्रिक नहीं याद रहती, कंफ्यूज जाते हो और फिर नहीं करते। तो जिसको हाँ, बेटा आप लोग मानते हो, कोई भी बच्चा ये देख रहा है बेटा इसकी बात सुन लो। ठीक है, अभी भी वक्त है, 10 जगह मुंह मत मारो। जहां पे अच्छे समझ आता है उस टीचर का बेटा अपना उनके भक्त बन जाओ और वहां पे अच्छे से पढ़ो। ऐसा हो सकता है कि एक आध कहीं का समझ ना आए तो आप रेफरेंस कहीं और से ले सकते हो, हाँ, बट ये मत करो एक टॉपिक को 10 टीचरों से पढ़ रहे हो बेटा, ये आपकी सीयूईटी की जर्नी बेटा एक बहुत ट्रॉमेटिक रह जाएगी, है ना बेटा? चलो चलो। हाँ। हाँ, और क्या चीज आप बताना चाहोगे बेटा? बहुत अच्छी और बात आपने की है। और मतलब फोन के चक्कर में मतलब मत भागो कि मुझे एक ही चीज टाइम में सब कुछ करना है, मुझे रील्स भी देखनी है, मुझे प्रिपरेशन भी करनी है। रील्स आपको नहीं, आपको एक तो चीज आपको छोड़नी पड़ेगी, एक चीज आपको चाहिए तो कुछ चीज को आपको सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी। भाई इतनी छोटी सी एज में इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं सुन रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आजकल की इस जेनजी जनरेशन में भी ऐसे बच्चे एग्जिस्ट करते हैं कि एक वो बीच में एक वो टाइम और एक वो हवा आती है ना इन्फ्लुएंस की, कि भाई बच्चे बोलते हैं कि यार हमें मल्टीटास्किंग करना है। हमें अपनी जो वो है ना ताकतें, वो पता होनी चाहिए कि हम इतना कर सकते हैं, 12th क्लास में हमारे लिए क्या ज्यादा नेसेसरी है। एंड वॉट यू सेड इज एब्सोल्युटली राइट कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। आपको अपनी जो टारगेट है वो फिक्स रखने पड़ेंगे कि यार सीयूईटी की जर्नी में मेरा फोकस इस चीज पे होना चाहिए, तो वो चीज को आप फॉलो करो। ये नहीं होना चाहिए कि मैं 10 चीजें हाथ में पकड़ के मैं सब कर लूंगा। है ना, क्लास 12th में जो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज सीयूईटी, तो उसमें फुल फोकस होना चाहिए। एग्जैक्टली, बहुत सही बात बोली बेटा आपने। और 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 कोई चीज आपको जो आपको और लगता है? आपको रूटीन बना के पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को आपको टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि बिल्कुल आप अगर बायो में 100% आपका आपका आ रहा है और केमिस्ट्री फिजिक्स में आपका ठीक नहीं है, तो आपको अच्छे कॉलेज में ही मिलेगा। तो आपको हर बिल्कुल। एक और तो मैं एक करती थी, मैं सुबह के टाइम फिजिक्स पढ़ती थी, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद मैं बायो पढ़ती थी। और खुद के लिए भी थोड़ा वक्त आपको निकालना चाहिए हाँ, कि हाँ, कि उस टाइम मैं मेरी पेरेंट्स के साथ बात करूंगी, मतलब कुछ भी ऐसा। बहुत अच्छी बात है बेटा ये, क्योंकि बच्चे ना या तो पागल ही हो जाते हैं प्रिपरेशन करते करते, और वो भूल जाते हैं कहीं ना कहीं कि प्रिपरेशन इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी। उसके अलावा सेल्फ टाइम भी यार देना पड़ता है खुद को, और उस टाइम पे ना रील्स देखने के अलावा कुछ भी करो। बिकॉज रील्स तो बेटा हम लोग भी चलाते हैं, तो वो हम भी स्क्रॉल ही करते रह जाते हैं, मैं भी स्क्रॉल करती रह जाती हूँ, देन आई रियलाइज ओ शिट, मेरे को लेक्चर प्रिपेयर करना था, या मेरे को ये काम करना था, मेरा ये काम रह गया है। तो बेटा ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है यार, तुम लोग भी उसमें रह जाओगे। तो जैसे अभी निशत ने बोला, वो क्या करती थी, उसको पेरेंट्स से बात करना या कोई और काम पसंद है जो कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, माइंड फ्रेश करता है, तो आप लोग भी वो ट्रिक अपना सकते हो, है ना निशत? और एक बैलेंस उसने कहा है हर सब्जेक्ट के बीच में बनाना है। और यार वो एक रात में नहीं बनता, उस बच्ची ने मेहनत की है उस चीज के लिए, तो तुम लोगों को भी करनी पड़ेगी बेटा, जो भी इस चीज को देख रहा है ना निशत? सर। और कभी किसी ने ऐसा डिमोटिवेटिंग बोल दिया हो जो बेटा बात दिल में घर करके रह गई, और फिर उसको ओवरकम कैसे किया आपने? कोई ऐसी कोई जर्नी, कभी कुछ हुआ ऐसा? तो आपको ये फिक्स रखना पड़ेगा कि लोग तो कहेंगे ही। लोगों का काम ही है कहना कि
हाँ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो हाँ ऐसा करते तो अच्छा होता है, ऐसा करते तो अच्छा होता है। बट आपको अगर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं हर एक बात को ओवरकम कर सकती हूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा। और आप लोग भी क्लास में बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे, तो ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो मत देखो, क्लास में ही आप लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे। है ना थैंक यू फॉर बेटा, वो चीज बेटा सिर्फ उसको पता चल सकती है जो बच्चा लास्ट तक उस सेशन में एक्चुअली में रुक रहा है। अच्छा आप मेरे को दैट। ये बताओ, जैसे आप जब क्लासेस वगैरह अटेंड करते थे, ये लाइव लेक्चर्स हमारे वाईटी पे, यूट्यूब पे, तो क्या आप वो लाइव चैट्स पे ध्यान देते थे बाकी बच्चों की तरह? एक्चुअली मैं लाइव सेशन अटेंड नहीं करती, है ना। क्योंकि लाइव में अटेंड नहीं करती थी, मैं बाद में देखती थी, क्योंकि लाइव में बहुत ज्यादा चैट होती थी, मतलब बहुत कुछ होती थी, मतलब आपको टाइम भी बचाना पड़ता है, उसके लिए मैं बाद में देखती थी, रिकॉर्डेड जब हाँ, रहती थी उस टाइम। तो देखो बेटा, जो भी देख रहा है देख लो, टॉपर की मुंह जुबानी है ये चीज। लाइव में देखो, जिसको देखना है लाइव में देखो, बट वो जो चैट वाला ऑप्शन आता है ना यार, उसमें अवॉइड करो। हर तरीके का बच्चा आता है, ठीक है, तुम लोग उसमें भी देख सकते हो, चैट अवॉइड करो। और रेस्ट आप लोग नॉर्मली, जैसे अभी निशद बोल रही है कि वो देखती थी जब सेशन खत्म हो जाता था, अपनी अकॉर्डिंगली उनको कितनी जल्दी चीजें समझ आती है, पॉज करके, प्रैक्टिस करके, मल्टीपल रिविजन करके। तो ऐसे ही नहीं कोई बनता बायोलॉजी में सीयूईटी का टॉपर, है ना निशद? जरूर। कोई एक तो लास्ट टिप और जो अपने फ्रेंड्स को आप लोग देना चाहोगे कि भाई बिल्कुल ये लास्ट टिप है, महिला मित्र या ऐसा कुछ मत बनाना, ये वो करके कोई टिप देना चाहोगे अपने फ्रेंड्स को, कुछ भी, जूनियर्स जो आ रहे हैं? कहूंगी कि एक साल ही है, मतलब अगर आप ड्रॉप लेते हो और अगर ट्वेल्थ के साथ भी करते हो, तो आपके पास इनाफ टाइम रहता है कि हाँ, तो एग्जैक्टली। 3 मंथ्स में है, तो उस टाइम जम के मेहनत कर लो, क्योंकि हाँ उसके बाद तो आपके पास टाइम मिलता है, क्योंकि मैंने भी सीवीटी के बाद आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा, टाइम ही टाइम है। अभी तो मजे कर रहे हो, बहुत, है ना। हाँ, तो टाइम आपको मिलता है, मतलब अब सब कुछ के लिए टाइम मिलता है, कि जिस वक्त जिस काम को आपको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी आपको देना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। तो हम्म। वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उस टाइम उस पढ़ाई कर लो, मजे के वक्त मजे कर लो, तो हाँ ऐसे ही। एग्जैक्टली, क्योंकि वो चीजें बाद में भी की जा सकती है ना। हाँ, बाद में तो मिलेगा। आपको सीयूईटी अडर 247 के बारे में बेटा कहाँ से मिला, और आपकी क्या राय है इस प्लेटफॉर्म को लेके, जो यहाँ पे टीचर्स इतनी मेहनत करते हैं? क्या आपको वहां से बेनिफिट देखने को मिला? क्योंकि यार आप टॉपर हो, आपको ज्यादा चीजें पता होंगी अब कि यार आपने कैसे किससे क्या क्या पढ़ा। जैसे आपने मेरे से बायोलॉजी पढ़ी है ना, हाँ लास्ट के टाइम पे आप मेरे को बता रहे हाँ थे। हाँ। तो आपने और क्या क्या सब्जेक्ट्स आपने सीयूईटी के टीचर से पढ़ा है, लाइक गैट, जैसे यहाँ पे पढ़ाते हैं सर, इंग्लिश रुबाइका मैम, तो आपने क्या क्या यहाँ से पढ़ा, एंड आपको क्या लगता है सीयूईटी अडर 247 एक कैसा प्लेटफॉर्म है? तो मैंने फिजिक्स भी यहाँ से किया, केमिस्ट्री भी यहाँ से किया। गजेंद्र तो सर, आयुषी मैम, है ना। राजेंद्र सर, आयुषी मैम। तो आयुषी मैम तो बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री शॉर्ट नोट्स बहुत ही काम की है, क्योंकि जब आपको लास्ट में आपको टाइम नहीं मिलता, आपको शॉर्ट नोट्स ही पढ़नी पड़ती है। एग्जैक्टली। तो बहुत अच्छी थी। तो ऐसे ही तो मैं यही कहूंगी कि आप अगर अड्डा में ज्वाइन कर रहे हो, तो जो भी आपको मिल रहा है उसको फुल फोकस के साथ करो, आपको जरूर अच्छी मार्क्स मिलेगी। एंड टीचर की हर एक बात को सुनो, हर एक बिल्कुल। बात को सुनो। काश ये बात सारे बच्चे समझ पाते निशद, कि जैसे आप बता रहे हो कि टीचर की हर एक बात को सुनो। अगर वो जो लेक्चर्स है ना, उनकी ही वो लेक्चर्स भी अगर लाइव या रिकॉर्डेड भी देख लेना, दैट इज इवन इनफ। बट उनको ध्यान से सुनना होगा और उनको मेमोराइज करना होगा, जैसे आप बता रहे थे कि आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन किए, 3 3 बार, है ना। हम्म। तो वो चीज सबको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप भी वहीं से पढ़ रहे हो, ना जाने कितने बच्चों ने वहीं से पढ़ा है, लेकिन जो रैंक लाया है, जो परसेंटाइल आई है बेटा, वो आपकी आई है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे वो लैग कर रहे थे, आई होप वो लोग ये चीज देखेंगे एंड फुल फोकस होके अगली बार से सीयूईटी अडर 247 से बढ़िया तरीके से बेटा रिवीजन करेंगे, है ना। सो थैंक्स अ लॉट निशद, बच्चों को गाइड करने के लिए बेटा। आई होप आप जहां भी आगे जैसा भी करो, अपने करियर में सक्सेसफुल हो, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके बच्चे। थैंक यू। तो बेटा मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो जैसे क्लासेस बताई जाती है, जैसे अभी हम लोगों की एक नया बैच शुरू होने वाला है, आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा, सीयूईटी 2026 के लिए, जहां पे हम लोग अभी ला रहे हैं वन शॉट सीयूईटी के सारे डोमेन स्पेसिफिक एंड लैंग्वेज गैट सबके लेक्चर्स ऑलरेडी वहां पे जा रहे हैं। वहां पे हर इंपॉर्टेंट जो चैप्टर के वन शॉट है प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। तो अभी देर नहीं हुई है, अभी भी अगर अभी भी करोगे,
अभी से हमारे साथ जुड़ते हो और लास्ट तक बने रहते हो, तो हो सकता है जहां आज निशत है वहां पे आप लोग नेक्स्ट टाइम हम लोगों के साथ इंटरव्यू दे रहे हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, एंड डू ज्वाइन अस एट CUT Adda 247। बाय बाय।